बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक आज केस मुकम्मल हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आज सलमान अकरम राजा साहब के जो दलाइल थे बड़े मुख्तसर थे, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब ने इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान यानी हुकूमती इत्तेहाद का केस आज प्रैक्टिकली ख़त्म कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती के ऊपर, इलेक्शन कमीशन का अदालत से रिकॉर्ड छुपाने के ऊपर, फिर जस्टिस शाहिद वहीद साहब के बहुत अहम आज के रिमार्क्स थे। और ये मामला बतौर कानून के तालिब इल्म और जो इतनी लंबी समातें हमने सुनी हैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि फ़ैसला क्या आने वाला है और फ़ैसला किस तरफ जा रहा है। और मैं आपको शुरू में ही बता दूँ कि फ़ैसला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हक़ में नहीं, PTI के हक़ में आने वाला है। और इसकी मैं आपको लॉजिक भी दूंगा मंसूर अली शाह साहब के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक। और जो समात है उसका जो क्रक्स है, समात के आगाज़ पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा कि मैं आज मुख्तसर रहूँगा, 15 मिनट जवाब मुकम्मल करूँगा। आर्टिकल 218 के तहत देखना है कि क्या इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी शफाफ तरीक़ा से अदा की है या नहीं की। साबित करूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल नहीं की, इलेक्शन कमीशन नाकाम हो गया अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल करने में। केस सीधा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई गई। उनका कहना था कि 2018 में बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में कोई सीट न जीती, लेकिन 3 मखसूस नशिस्तें मिली। इलेक्शन कमीशन ने बाप पार्टी से मुतल्लिक बेईमानी पर मबनी जवाब जमा करवाया। उन्होंने झूठ बोला। इलेक्शन कमीशन के सामने मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले भी लेकर जाया गया था। इलेक्शन कमीशन अपनी दस्तावेज़ात की नफ़ी कर रहा है। क्या ये बेईमानी नहीं है? इलेक्शन कमीशन उस जमात के साथ अलग डील करता है, हमारे साथ अलग डील करता है। क्या ये जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि भूल जाएं इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है वो आइन के मुताबिक था। वकील ने जवाब दिया कि इलेक्शन कमीशन का फैसला बाप पार्टी से मुतल्लिक कानून के ऊपर मबनी था। हम कहते हैं हमें भी वैसे डील किया जाता, हमें अलग से डील ना किया जाता। अतर मिनल्ला साहब ने दरियाफ्त किया कि क्या इलेक्शन कमीशन का बलूचिस्तान अवामी पार्टी से मुतल्लिक मखसूस नशिस्तों का फैसला चैलेंज किया। वकील फैसल सिद्दीकी ने बताया कि इलेक्शन कमीशन कह देता कि गलती हो गई, इलेक्शन कमीशन ऐसा रवैया अख्तियार किया जैसे बाप से मुतल्लिक फैसले का वजूद ही नहीं था। जस्टिस इरफान सादत ने इस्तफसार किया कि क्या बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में हिस्सा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने कहा कि बाप पार्टी ने खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में हिस्सा न लिया, लेकिन सीट भी नहीं जीती। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क दिया कि आपका केस मुख्तलिफ है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया, अभी दलाइल दें लेकिन बाद में तफसीली जवाब दें। जमाल मंदोखेल साहब ने कहा कि बाप पार्टी नाम अजीब सा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जुमले पर कहा भी लगा। जस्टिस जमाल ने मजीद दरियाफ्त किया कि अगर कोई पार्टी बाकी सूबों में सीट ले और एक सूबे में सीट ना ले तो क्या होगा। वकील ने जवाब दिया कि बाप पार्टी ने दीगर सूबों में सीट जीती, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में उनकी कोई सीट नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का गैर शफाफ रवैया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल नोटिस ले? अगर नहीं तो जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप चाहते हैं कि 2018 के इंतखाबात के हवाले से केस तो ले लेते हैं, हम फिर पूरा 2018 के इंतखाबात खोल लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2018 के इंतखाबात पर इन्हिसार नहीं करेगी। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि मैं आपके सामने फैक्ट्स और जो इलेक्शन कमीशन के 2 फैसले रख रहा हूं कि बाप पार्टी की बारी आए तो वहां इलेक्शन कमीशन का रूल बदल जाता है, PTI की बारी आए उनका रूल बदल जाता है। मैं तो इस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा हूं, मैं को 2018 के इंतखाबात की बात नहीं कर रहा। फैसल सिद्दीकी ने बताया कि अगर इलेक्शन कमीशन इम्तियाजी सलूक कर रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। काजी फैसल साहब ने दरियाफ्त किया यानी 2018 में इलेक्शन कमीशन ठीक था। क्या सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन की तशरीह की पाबंद है? आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता? क्या 2018 के इंतखाबात दुरुस्त थे? फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अदालत कह रही थी मुदाखलत क्यों करें, मैं वो वजह बता रहा हूँ। अदालत इलेक्शन कमीशन के गैर मुनसिफाना इक़दामात को मद्देनज़र रखे। जमीयत उलमा इस्लाम के आइन में अक़लियतों की शमूलियत पर पाबंदी है, उसके बावजूद उनको मखसूस नशिस्तें दी गई। फैसल सिद्दीकी ने JUIF की रुकनीत पर मबनी जमाती आइन पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि JUIF को अक़लियती नशिस्त भी अलाट की गई। मंदोखेल साहब ने इस्तफसार किया कि JUI को अक़लियती नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। नईम अख्तर अफ़गान ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा इस पर वज़ाहत दे चुके हैं कि मिस प्रिंट हुआ था। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि कामरान मुर्तज़ा की वज़ाहत हवा में है। JUIF ने इसकी कोई वेबसाइट से आइन JUIF की ही वेबसाइट से मैंने ये आइन डाउनलोड किया है, कोई मिस प्रिंट नहीं है और यही आज तक वहाँ पे मौजूद है। चीफ जस्टिस ने वकील से दरियाफ्त किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में सिर्फ सुन्नी शामिल हो सकते हैं? उन्होंने कहा जनाब नहीं, तमाम मुसलमान शामिल हो सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि क्या बाकियों को आप मुसलमान समझते हैं?
इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि इस एतबार से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को कोई नशिस्त नहीं मिलनी चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद की कोई जनरल नशिस्त नहीं है, तो आपके दलाल के मुताबिक मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं। वकील ने कहा मखसूस नशिस्तें गैर मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल के मुताबिक नहीं दी जा सकती। जिन्हें आज़ाद कहा जा रहा है वो आज़ाद नहीं है। काजी फैसल साहब ने रिमार्क दिया कि आप अपने खिलाफ ही दलाल दे रहे हैं। वकील ने जवाब दिया मैं आपको कायल नहीं कर सका ये अलग बात है, लेकिन हमारा केस बड़ा स्ट्रॉन्ग है और हमारा केस यही है जो दलाल दे रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने दरियाफ्त किया कि आपके दलाल मानकर नशिस्तें पीटीआई को दे सकते हैं। वकील ने बताया सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लियामान में मौजूद है, नशिस्तें उससे मिलेंगी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा वोट और वोटर्स के हक पर कोई दलाल नहीं दे रहा। इलेक्शन कमीशन अपनी नेकनीयती साबित करने के लिए डाटा नहीं दे रहा कि इंतखाबात शफाफ हुए। एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर किया गया। उनका कहना था कि आइन का आर्टिकल 51 सियासी जमातों के हकूक़ के यकीनी बनाता है। साल 2018 के इंतखाबात पर भी सवालात हैं, क्या वही कुछ दोबारा करने दें? क्यों 2018 में भी सवालात इलेक्शन कमीशन पर उठे थे? वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग आज़ाद नहीं हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि मखसूस नशिस्तों की तकसीम के वक्त शायद सुन्नी इत्तेहाद वाले आज़ाद थे। वकील ने बताया कि मखसूस नशिस्तों के वक्त भी आज़ाद उम्मीदवार सुन्नी इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके थे। इलेक्शन कमीशन के अपने रिकॉर्ड से ये बात साबित है। फैसल सिद्दीकी ने मजीद कहा कि इलेक्शन कमीशन इसी वक्त कह देता आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का मुसलसल एक ही मौक़िफ़ रहता तो बात समझ आती। जस्टिस इरफान ने कहा कि फैसल सिद्दीकी आपकी जमात को तो बोनस मिल गया, आपकी जमात ने इलेक्शन नहीं लड़ा और उसे 90 नशिस्तें मिल गईं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा इलेक्शन नॉर्मल हालात में और शफाफ हुए थे, एक बड़ी सियासी जमात को अपने उम्मीदवार दूसरी जमात में क्यों भेजने पड़े। फैसल सिद्दीकी ने कहा देखना है कि आज़ाद उम्मीदवारों ने कैसे पार्टियों में शमूलियत अख्तियार की। अब हमें मजबूर किया गया। पार्टी के पार्लिमानी लीडर को आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत के हवाले से बताना होता है। आज़ाद उम्मीदवार की भी मर्जी शामिल हुई है। इलेक्शन कमीशन के कवानीन के मुताबिक अगर कोई सियासी जमात का मेंबर है तो उस सियासी जमात का निशान उसे मिलना चाहिए। किसी सियासी जमात को छोड़े बगैर नई जमात में शमूलियत नहीं हो सकती। उसके साथ उनके जवाब मुकम्मल हुए और सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी कि मैं 10 मिनट दलाल दूंगा और मैं 10 मिनट में अच्छा एक बात जो है वो फैसल सिद्दीकी ने अदालत के सामने साबित की। उन्होंने कहा जनाब अगर आर्टिकल 51 पढ़ें, अगर उसमें ये नहीं लिखा ना कि उसमें उन्होंने कहा कोई एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज़ ऐसा नहीं है जिसमें यह लिखा गया हो कि भाई उसी को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी जो इलेक्शन लड़ के आया हो। इलेक्शन लड़ने का लफ्ज़ ही नहीं है। अब वहाँ भी एक जो सिक्योर करने से आप निकालते हैं उसको अखज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि दूसरी बात पूरे आइन के जो किताब है एक लाइन ऐसी नहीं है, एक शिक ऐसी नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि मुतनासिब नुमाइंदगी से हट के किसी को दिया जाए। अगर मुतनासिब नुमाइंदगी से हट के दिया जाए तो ये भी कहीं नहीं लिखा हुआ। आइन के मुताबिक चलना तो फिर ये किस असलूब के तहत दे दी गई हैं। अगर आप कहते हैं नजरिया ज़रूरत है कि आपने पार्लियामेंट मुकम्मल करनी है तो फिर आप इनकी गलतियों को ही माफ़ कर दें जो इलेक्शन कमीशन की वजह से हुई हैं। खैर उनके दलाल मुकम्मल होने के बाद जो दलाइल हैं वो सलमान अकरम राजा साहब के वो बहुत अहम दलाइल थे और सलमान अकरम राजा साहब ने बेसिक जो अदालत के सामने 7 नुकात रखे। सलमान अकरम राजा साहब ने सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है वो सामने रखी और उन्होंने कहा कि हुज़ूर वाला हमारी आपसे ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके आप मेरी जो CM पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मैंने दायर की है आप एक दफ़ा उसको लाजमी देख लें, क्योंकि वो जो CM मैंने फ़ाइल की है वो बहुत अहम है और उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का उसका ज़िक्र किया है और बहुत सारी चीज़ें मैंने उसमें शामिल की हैं और मैंने पूरे फैक्ट्स उसमें दे दिए हैं कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो वो पूरे जो जजेज़ हैं तमाम बेंच से गुजारिश है कि अगर आपने जो अतर मिनल्ला साहब बार बार बात कर रहे थे कि क्यों आपको मजबूर किया गया, सर्कमस्टांसेस क्या थे, हमारे साथ हुआ क्या, वो तमाम तफसील उसमें लिख दी है, वो जो मैंने आपको बताई भी थी। उन्होंने जजेस ने कहा वो हम देख लेंगे, CM का नंबर भी आ गया और वो CM हम पढ़ लेंगे। उन्होंने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि जो तहरीक इंसाफ से मुंसलिक उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया, इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक हमें आज़ाद उम्मीदवार माना जाएगा। जमाल मंदोखेल ने कहा ऐसा कोई फैसला नहीं है जिसमें तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद करार दिया गया हो। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के जमा कराए गए रिकॉर्ड को गौहर अली खान ने नहीं माना। गौहर अली खान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा कि मैं तहरीक इंसाफ और कंवल शोज़ब की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कंवल शोज़ब भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। मोहम्मद अली मज़हर ने सलमान अकरम राजा से सवाल किया कि आपका अपना डिक्लेरेशन भी PTI नज़रियाती का है। सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया मैंने खुद को तहरीक इंसाफ से डिक्लेयर किया, PTI का मैंने टिकट भी जमा करवाया, इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। सलमान अकरम जो बात बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि जनाब हम इन्होंने अपनी जो पिक एंड चूज़ की है, जो इनकी मर्ज़ी का था रिकॉर्ड वो आपको दे दिया है, बाकी रिकॉर्ड इन्होंने आपसे छुपा लिया है। सलमान अकरम राजा साहब ने अपनी CM में लगे हुए डॉक्यूमेंट्स अदालत के सामने शो कर दिए कि जनाब ये हमारा रिकॉर्ड है, मैंने बतौर PTI का टिकट, PTI का एफिडेविट, PTI की डिक्लेरेशन मैंने दी, मुझे
वो रिसीव नहीं कर रहे थे। मैं वकील था, मैं रिटर्निंग अफसर के ऊपर मैंने कहा कि आपको हर सूरत रिसीव करनी पड़ेगी। उसने रिसीव करके मुझे वापस कर दी। पीटीआई की टिकट तो ली नहीं जा रही थी, हम देते किसको? मैं वकील था, मैंने भी रिसीविंग ले ली, वो तो रिसीविंग भी नहीं देते थे किसी को। तो अब वो तो क्यों कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो अब इलेक्शन कमीशन आपको वो रिकॉर्ड नहीं देता कि जो हमने वो दिया था कि जी पीटीआई की टिकट भी दी और पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर हमने कागजात जमा करवाए। वो सिर्फ आपको वो दिखाता है जो 13 जनवरी को नजरियाती वाला था, वो तो चंद घंटों के लिए था, हमने नजरियाती का टिकट दे के उसी वक्त वापस ले लिया। वो वापसी मंजूर भी होगी, नजरियाती का कंसेप्ट खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन ने अपना रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की है। तहरीक इंसाफ नजरियाती का टिकट मिनटों में ही मैंने वापस ले लिया था। साबित करना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने अपने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की। इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा नहीं हुई, बदनीयती साबित कर दी। चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने कहा कि 13 जनवरी का डिक्लेरेशन आपने तहरीक इंसाफ नजरियाती का दिया था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि केस बहुत अहम है, संजीदा सवालात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी पर उठे हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रिकॉर्ड दबाने की कोशिश की, इतनी बड़ी अदालत के साथ धोखाधही। जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने बहुत खूबसूरत रिमार्क्स दिए। शाहिद वहीद साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन खुद को एक पार्टी जाहिर कर रहा है। किसी ज़माने में इदारे एक बॉडी समझे जाते थे, अब तो इलेक्शन कमीशन भी अपना यहाँ केस जीतने आया है। वो डॉक्यूमेंट दे रहा है जो उसके मुताबिक ठीक हैं, जो पीटीआई को महरूम करते हैं। बाकी डॉक्यूमेंट्स वो दे ही नहीं रहा। वो यहाँ एक आईनी बॉडी बन के नहीं, वो तो एक फ्रीक बन के खड़ा है, वो केस जीतना चाहता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा साहब से सवाल किया कि आप कहना चाह रहे हैं कि जो पीटीआई के होते हुए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में गए वो ठीक थे। आज़ाद उम्मीदवारों के वकील सलमान अकरम राजा साहब ने जवाब दिया कि अगर आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर किया है तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अलावा किसी पार्टी में शामिल होने का कोई ऑप्शन नहीं था। 2018 के इंतखाबात में लिस्ट जमा नहीं कराई, लेकिन मखसूस नशिस्तें बाप को दी गई। आज़ाद उम्मीदवारों ने 3 दिन के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत अख्तियार की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पार्लिमानी पार्टी बनी। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पीटीआई का टिकट मंसूर नहीं होगा, तभी हमें नजरियाती का टिकट जमा करवाया। कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था, हमें इस तरफ धकेला गया। हम आवाम को वोट का हक देना चाहते थे कि वो जिस पार्टी को वोट करना चाहें। हमने इसी वजह से नजरियाती का टिकट दिया, जिसको ख़त्म कर दिया गया। 5 मिनट में नजरियाती का टिकट वापस ले लिया। काजी फैसल साहब ने कहा कि आप पहले नजरियाती का डिक्लेरेशन दिया, फिर पीटीआई का, और अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से मुंसलिक होने का कह रहे हैं। आप बता दें आप किस पार्टी से हैं? सलमान अकरम राजा साहब ने कहा हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। बाकी जो कुछ हुआ वो हमें उस तरफ धकेला गया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सच नहीं बोला जा रहा, नून लीग के साथ 2018 में जो हुआ वही आज पीटीआई के साथ हुआ। यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि नून लीग के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उनके किसी रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी नहीं छीने थे, उनके लोगों को हज़ारों की तादाद में गिरफ़्तार नहीं किया था, उनके जो लीडरशिप जेलों में नहीं थी, रिटर्निंग अफसरान उनको या वहाँ पे कोई नामालूम लोग उनके कागजात नामजदगी नहीं छीन रहे थे, उनको गिनती के वक्त नहीं बैठने दिया गया, उनको जो वहाँ पर प्रोसेस है वहाँ कुछ भी नहीं होने दिया गया था जो यहाँ हुआ है। अब वो इलेक्शन कमीशन का जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये दावा बिल्कुल दुरुस्त है कि उनकी 25 से 30 सीटें आखिरी रात इलेक्शन के बाद जो ख्वाजा आसिफ जैसा कहते हैं फ़ोन करके ली गई थी, ताकि पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी ना आए और वो इन जो काफ लीग, एमक्यूएम और इन ये इस तरह की जो जमातें छोटी, उनको साथ इस वजह से शामिल किया गया था कि इमरान खान को कंट्रोल किया जा सके। अब ये बात इधर तो कोई जाते ही नहीं है ना। नून लीग के साथ इसमें कोई शक नहीं है सियासी तौर पर अगर कुछ हुआ है, और वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये सरकमस्टांसेस नहीं थे कि 80, 90, 95 लोगों को आज़ाद करार दे दिया गया, इंतखाबी निशान ले लिया गया, कंपेन नहीं करने दी गई, इंतखाबी दिन पर उनको पोलिंग स्टेशंस पे नहीं जाने दिया गया, फॉर्म 45 नहीं दिए गए, फॉर्म 45 साइन नहीं करने दिए गए। तो ये सारा कुछ नहीं हुआ था 2018 में। अब मंसूर अली शाह साहब ने पहली समात पर एक ऑब्जर्वेशन दी थी कि इसका एक ही हल है कि हम ये सारा कुछ रिवर्स कर देते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई उम्मीदवारों ने पार्टी टिकट भी दिया, पार्टी डिक्लेरेशन भी दिया, किसी और जमात को उन्होंने नहीं दिया था और उन्होंने वो वापस भी नहीं लिया। तो वो इसका मतलब है पीटीआई के ही हैं, उनको पीटीआई का करार देकर 3 दिन का वक्त देते हैं। ये जो आज़ाद हैं, ये पीटीआई में शामिल होना चाहें, किसी और में शामिल होना चाहे, 3 दिन इनको वापस भेज देते हैं और इनके पास 3 दिन का भी टाइम है। ये 3 दिन में अपनी जमात को ज्वाइन कर लें, उसके बाद मखसूस नशिस्तें इनको दे दी जाएँ, तो हमें आइन की तशरीह भी नहीं करनी पड़ेगी, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये सारा कुछ जमा करवा चुकी है। मुझे ये लगता है कि ये मामला इस तरफ जाएगा और सीटें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी और तमाम उम्मीदवारों को वापस भेजा जाएगा कि वो अपनी ही जमात को दोबारा जो आज़ाद थे वो ज्वाइन कर लें। जिन्होंने टिकट ही पीटीआई का दिया था, नॉमिनेशन वो 3 हूँ, 4 हूँ, 10 हूँ, 15 हूँ, तो वो पीटीआई के डिक्लेयर हो जाएंगे।
PTI एलिजिबल हो जाएगी मखसूस नशिस्तों के लिए, और बाकी जो आज़ाद जिनको डिक्लेयर किया गया वो PTI को ज्वाइन कर लेंगे, और इस तरह ये सारा मामला अब इस पर फैसला महफूज किया गया है। आज नहीं, मुख्तसर फैसला भी अभी नहीं आएगा, अभी तो इसके ऊपर जजेस ने बहुत ज़्यादा मुशावरत करनी है। जो भी तफसील होगी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।